गुड डे स्टूडेंट्स। प्याजे की थ्योरी की स्टेजेस के बारे में हमने पहले पढ़ा, फर्स्ट स्टेज। आज हम पढ़ेंगे सेकंड स्टेज के बारे में। सेंसरी मोटर स्टेज, बर्थ टू 2 इयर्स, ये थी फर्स्ट स्टेज, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सेकंड स्टेज, स्टेज ऑफ प्री ऑपरेशनल थॉट, जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था की होती है। दिस स्टेज बिगिंस व्हेन द चाइल्ड स्टार्ट टू यूज सिंबल्स एंड लैंग्वेज। ये अवस्था तब शुरू होती है जब बच्चा सिंबल्स या संदेश, कुछ चिन्हों का उपयोग करने लग जाता है, भाषा का उसको ज्ञान हो जाता है। दिस इज़ अ पीरियड ऑफ डेवलपिंग लैंग्वेज एंड कॉन्सेप्ट। ये जो स्टेज है वो भाषा के विकास की और अवधारणाओं के विकास की अवस्था होती है। सो द चाइल्ड इज कैपेबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स मेंटल रिप्रेजेंटेशंस, दैट इज वर्ड एंड इमेजेस, जिससे कि बच्चा जो है वो मेंटल रिप्रेजेंटेशन यानी मानसिक रूप से अपने आप में एक दिमाग में एक इमेज बनाने में या शब्दों को मूर्त रूप देने में तैयार हो जाता है। जटिल से जटिल शब्दों को भी मूर्त रूप देने के लिए रेडी होता है। स्टिल अनेबल टू यूज ऑपरेशंस। ऑपरेशन वर्ड जो प्याजे की थ्योरी के कुछ कॉन्सेप्ट में से एक वर्ड है ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब है मानसिक विचारधारा, मानसिक सोच, मतलब जो व्यक्ति कुछ सोचता है, कुछ काम करता है या किसी चीज़ के बारे में कुछ रीजनिंग करता है, उस चीज़ को या किसी कार्य के क्रियान्वयन को उन्होंने वर्ड दिया ऑपरेशन। जैसे 2 + 2 4 होता है, तो ये एक ऑपरेशन है। तो इसको हम कितनी तरीके से कर सकते हैं, 4 लाइनें, 2 बार 2 लाइनें खींची, फिर 2 लाइनें खींची, फिर उनको एक साथ गिना तो 4। कुछ 2 + 2 उंगलियों के ऊपर काउंट करके बताएंगे 4, और कुछ लोग दिमाग में ही को टोटल कर लेंगे, वो कहलाएगा 4। तो इस प्रोसेस को उन्होंने नाम दिया था ऑपरेशन। लॉजिकल मेंटल रूल्स सच एज रूल्स ऑफ अर्थमेटिक्स, गणित के जो रूल्स होते हैं उनके बारे में उनको थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाता है इस स्टेज के बच्चे को। दिस स्टेज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सब स्टेजेस। ये स्टेज आगे 2 उप अवस्थाओं में विभाजित की गई है। पहली प्री कंसेप्चुअल स्टेज, जब अवधारणाओं का निर्माण होता है उससे पहले की अवस्था जो है 2 से 4 वर्ष की अवस्था। इंक्रीज यूज ऑफ वर्बल रिप्रेजेंटेशन बट स्पीच इज इगोसेंट्रिक। इस समय बच्चा हर चीज को बोलकर दिखाना चाहता है या बोलकर रिप्रेजेंट करता है, वर्बल रिप्रेजेंटेशन जाता होता है, लेकिन उसकी भाषा में पूरी चीजें होती है ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक यानी पूरा आत्म केंद्रित होती है, उस बच्चे की ही से संबंधित होती है। बच्चा अपने आसपास की चीज़ों से बोलता है, उन्हीं चीज़ों को देखता है, उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करता है। द चाइल्ड यूजेस सिंबल्स टू स्टैंड फॉर एक्शंस। अ टॉय डॉल स्टैंड फॉर अ रियल बेबी और द चाइल्ड रोल प्ले मम्मी और डैडी। बच्चा जो है वो सिंबल्स या चिन्हों को या किसी चीज़ को उपयोग करता है, एक्शन लेता है, वो वास्तविक चीज़ें ही होती हैं। उनको निर्जीव चीज़ों को भी वो सजीव समझता है और उन्हीं चीज़ों का उपयोग करता है। जैसे एक छोटा बच्चा डॉल को कहेगा कि ये मेरा बच्चा है, उसको, या उसके साथ मम्मी और डैडी वाला गेम खेलेगा। फिर दूसरी इसकी उपावस्था आती है इंट्यूटिव स्टेज। ये 4 से 7 साल की अवस्था होती है। स्पीच बिकम्स मोर सोशल। इस समय लेस इगोसेंट्रिक। अभी तक बच्चा बोलता है मेरे को खाना है, मुझको चाहिए, तो सारी चीज़ें इगोसेंट्रिक होती है। लेकिन इस वाली अवस्था में बच्चे की जो है वो सामाजिक भाषा का विकास हो जाता है और आत्म केंद्रित भाषा थोड़ी कम हो जाती है। Here the child base their knowledge on what they feel or sense to be true, yet they cannot explain the underlying principles behind what they feel or sense. यहाँ पर बच्चे को अपने ज्ञान के आधार पर समझ में आ जाता है कि वो क्या महसूस कर रहे हैं और क्या चीज़ें सही है और क्या गलत है, लेकिन वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ऐसा हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है। जैसे मुझे दर्द हो रहा है, ये दर्द हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, इस चीज़ के बारे में उसके बारे में नॉलेज उसको नहीं होती है। फिर द प्री ऑपरेशनल थॉट इज मिडवे बिटवीन सोशलाइज्ड एडल्ट थॉट एंड द कंप्लीटली ऑटिस्टिक फ्रॉइडियन अनकॉन्शियसनेस। इवेंट्स आर नॉट लिंक्ड बाय लॉजिक। प्री ऑपरेशनल थॉट मतलब इस समय की अवस्था के जो विचार होते हैं ना, वो फ्रॉइडियन की थ्योरी में एक होता है अनकॉन्शियस थॉट्स, यानी जिसमें क्या होता है बिल्कुल अचेतन मन होता है। वो बिल्कुल अपनी ही सोच, बच्चा बुद्धि जो होता है उसी तरह से जो चाहता है वो चाहता है, वो उसको चाहिए तो चाहिए, ये मतलब उसके पीछे वो रीजन नहीं करेगा कि इसको लेने से क्या होगा या कुछ नहीं, लेकिन उसकी बस सोच होती है, उसकी विशफुल थिंकिंग होती है फ्रॉइडियन की थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो प्याजे के अकॉर्डिंग प्री ऑपरेशनल सोच जो है वो अनकॉन्शियस स्टेज और एडल्ट की सोच के बीच की अवस्था होती है और इसमें कोई लॉजिक के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। की फीचर्स ऑफ दिस स्टेज, इस समय में कौन कौन से अवधारणाएं स्पेशली आ जाती है, वह है फर्स्ट ईगोसेंट्रिज्म यानी आत्म केंद्रीकरण। इस समय बच्चा जितनी भी चीज़ें यूज़ करता है वो सिर्फ अपने से रिलेटेड बात करता है,
खुद के बारे में बात करेगा, खुद से रिलेटेड बात करेगा, और वो कोई चीज़ देखेगा तो खुद की आंखों से ही देखेगा। वो दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझने का प्रयास नहीं करता। वो नहीं सोच सकता है कि जैसे मुझे ये हथेली दिख रही है तो मेरे को मेरा पीछे वाला पोर्शन दिख रहा है, तो वो सोचता है कि सामने वाले को भी पीछे वाला पोर्शन दिखाई देगा। इस चीज़ को वो नहीं समझ सकता है कि सामने वाले को सामने वाला पोर्शन दिखाई दे रहा होगा। The child's thought and communications are typically egocentric, that is about themselves or their own point of view। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि उनकी आत्म केंद्रित सोच होती है, वो या तो अपने बारे में बात करते हैं या अपने व्यू के बारे में, वो जो खुद सोचते हैं ना उसी चीज़ के बारे में सोचते हैं। अब बोलते हैं ऐसा नहीं होता है, वो दूसरे के व्यू को समझने की प्रयास नहीं करते, ना उनमें कोशिश करते, ना होती है सोच। एग्जाम्पल, इफ आई कांट सी यू, यू ऑल्सो कांट सी मी। मतलब वो ये सोचते हैं कि मैंने आंख बंद कर ली तो मैं तुम्हें नहीं देख पा रहा, तो ये सोचते हैं कि वो भी मुझे नहीं देख पा रहा है। इट इज द इनएबिलिटी टू सी द वर्ल्ड फ्रॉम एनीवन एल्स आई। दूसरे की आंखों से संसार को देखने की क्षमता इस समय में नहीं होती है। वो कहलाता है आत्म केंद्रित सोच। एनिमिज्म को हम बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं, सजीवता, यानी कोई निर्जीव चीज भी होती है ना उसको बच्चा ऐसा ट्रीट करता है जैसे सजीव है। जैसे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि यदि बच्चे के सामने ट्रक आ रहा होगा तो वो ट्रक को देख के कहेगा कि ट्रक के जो 2 कांच है वो उसकी आंखें हैं, बीच वाला जो मुंह बना हुआ था वो उसका मुंह है, और साथ में यदि ट्रक में गियर चेंज करते हैं तो जो वॉइस होती है तो बोले ट्रक गुर्रा रहा है। तो यानी निर्जीव चीजों को सजीव समझना। ट्रीटिंग इनएनिमेट ऑब्जेक्ट एज लिविंग वंस, यानी इसमें क्या हुआ कि जो निर्जीव चीजें होती हैं उनको वो सजीव को प्रयास करता है, समझता है। जैसे बच्चा डॉल को ऐसे ही खिलाता पिलाता है या ऐसे कपड़े पहनाता है जैसे कि वो जिंदा है। फिर आता है कंसंट्रेशन, किसी चीज के ऊपर केंद्र करना, ध्यान देना, एक तरफ उसका पूरा केंद्रित करना अपने ध्यान को। द प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेटिंग ऑन वन लिमिटेड एस्पेक्ट ऑफ स्टिमुलस एंड इग्नोरिंग अदर एस्पेक्ट। इसमें क्या होता है, बच्चा जो देखता है ना वो एक ही चीज को देखता है, एट ए टाइम वो एक ही चीज को देखता है, दूसरी चीज को इग्नोर करता है। वो एक साथ 2 चीजों को नहीं समझ सकता है। उसका ध्यान या कंसंट्रेशन उसका सिर्फ एक ही चीज पर होता है। जैसे कि इट इज नोटिस इन कंजर्वेशन, इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कंजर्वेशन किसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए एक बॉटल ग्लास पानी है, वो हमने एक ग्लास में रखा है, सिर्फ जितना पानी है वो एक ग्लास में डाला, फिर हमने बड़े कटोरे में डाला, फिर थाली में डाला। तो बच्चे से पूछिए कि किसमें पानी ज्यादा है, तो ये कंजर्वेशन बच्चे को समझ में नहीं आता है कि पानी अलग अलग शेप ले रहा है, तो वो जो बर्तन बड़ा होगा उसको कहेगा कि इसमें पानी ज्यादा है। Conservation, on the other hand, in the knowledge and that quantity is unrelated to the arrangement and physical appearance of the object। मैंने बताया ना जैसे कि उसका भौतिक कैसा दिखाई दे रहा है, ऑब्जेक्ट को कैसा अरेंजमेंट किया गया है, उससे उसको रहता है, उसकी क्वांटिटी से उसको कोई मतलब नहीं रहता है। चिल्ड्रन एट दिस स्टेज आर अनअवेयर ऑफ कंजर्वेशन, उनको कंजर्वेशन इस समय में नहीं आता है। अर्ली इन दिस स्टेज, इस स्टेज की शुरुआत में, इफ चिल्ड्रन ड्रॉप अ ग्लास दैट देन ब्रेक्स, दे हैव नो सेंस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। यदि बच्चे के हाथ से कोई ग्लास गिर जाता है और टूट जाता है तो उनको ये सेंस नहीं होता है कि गिरा तो टूटा, वो सोचते हैं कि ग्लास टूटने के लिए था या टूटने को तैयार था इसलिए वो टूट गया, यानी कि मेरे हाथ से गिरा इसलिए टूटा। Children in this stage also cannot grasp the sameness of an object in different circumstances। यानी वो कोई भी चीज के बारे में ये नहीं सोच सकते हैं कि कोई चीज एक उसके उसमें आ रही है कि एक ही ऑब्जेक्ट को यदि अलग अलग कंडीशंस में रखा जाता है तो उस कंडीशंस को वो अलग अलग सोच नहीं पाते हैं, सर्कमस्टांसेस को नहीं सोच सकते। जैसे एक डॉल है, डॉल को यदि आपने गाड़ी में डाला है तो वो डिफरेंट डॉल है, एक डॉल को चेयर में बिठा दिया तो डिफरेंट डॉल है, या और उसको और कहीं रख दिया तो डिफरेंट डॉल है। तो वो उनको 3 ऑब्जेक्ट्स की तरह यूज करता है, ना कि वो सेम ही चीज है जो अलग अलग जगह गई है। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय में थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ देयर फंक्शन। इस समय जो चीजें होती है वो उनके कार्य के अनुसार उसको रिप्रेजेंट की जाती है। जैसे कि एक बच्चा बाइक को कहेगा चलाने के लिए, यानी बाइक टू राइड, खड्डा टू डिग, खोदने के लिए, मतलब उनके लिए जो चीज उसका फंक्शन होता है वो उसका रिप्रेजेंटेशन माना जाता है। In this stage, children begin to use language and drawings in more elaborate ways। इस अवस्था में बच्चा जो है भाषा और ड्राइंग्स को बहुत अच्छे से वर्णित करने की क्षमता उसमें आ जाती है। फ्रॉम वन वर्ड utterances टू वर्ड phrases develop made up of either a noun and a verb or a noun and an objective। इस समय में जो भाषा का विकास होता है वो एक शब्द या 2 शब्दों के द्वारा बना लिया जा सकता है, और उसमें एक शब्द संज्ञा हो सकती है, एक क्रिया हो सकती है, एक संज्ञा हो सकती है और एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे बच्चा कह सकता है बॉबी ईट, बॉबी अप,
इस तरह की भाषा उसका विकास हो जाता है. Children in the pre-operational stage cannot deal with moral dilemmas, although they have a sense of what is good and bad. इस समय की अवस्था के बच्चे का नैतिक विकास के बारे में बहुत ज़्यादा विकास नहीं होता. नैतिक विकास बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं होता. वो मॉरल डिलेमास को नहीं पहचान सकता है. हाँ, उसको ये पता होता है कि ये गुड है और ये बैड है, ये सेंस जरूर होता है, लेकिन उसके साथ में नैतिकता कैसे जुड़ी हुई है इस चीज़ को वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आस्क्ड who is more guilty, the person who breaks one dish on purpose or the person who breaks 10 dishes by accident. यदि एक छोटे बच्चे से ये पूछा जाता है कि एक व्यक्ति के हाथ से गलती से एक प्लेट टूट गई या एक व्यक्ति ने जानबूझ के 10 प्लेटें एक व्यक्ति ने एक प्लेट जानबूझ के तोड़ी और एक व्यक्ति से एक्सीडेंटली 10 प्लेटें तोड़ी, तो इसमें किसको ज़्यादा गलती माननी चाहिए, किसकी ज़्यादा गलती माननी चाहिए? तो इस उम्र का बच्चा ये कहेगा कि जिसने 10 प्लेटें एक्सीडेंटली तोड़ी उसको ज़्यादा गिल्टी होनी चाहिए, क्योंकि उसने ज़्यादा डिशेस तोड़ी हैं, ज़्यादा प्लेटें तोड़ी हैं. इस समय ये नहीं होता है कि उसको ये समझ में नहीं आता कि एक्सीडेंटली हुआ है और पर्पसफुली हुआ है, तो ये वाला सिन और वो एक ही चीज़ से समझता है कि कितना नुकसान हुआ है. वो मोर इम्पोर्टेंट नुकसान कैसे हुआ है वो एक बार में एक ही चीज़ को समझ सकता है. Children in this stage have a sense of immanent justice, the belief that punishment for bad deed is inevitable. इस स्टेज के जो बच्चे होते हैं वो परमानेंट जस्टिस के बारे में सोचते हैं कि जो है न्याय हमेशा सेम होएगा, सबके लिए सेम होगा, और यदि आपने कोई काम गलत किया है तो पनिशमेंट अनअवॉइडेबल है, वो तो पक्का मिलना ही है. ये उनका सोच होती है. चिल्ड्रन इन दिस डेवलपमेंटल स्टेज आर इगोसेंट्रिक. जैसे कि मैंने पहले भी बार बार बता रही हूँ कि इस अवस्था के बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं, वो अपने बारे में सोचते हैं, अपने बारे में बात करते हैं. दे सी देमसेल्व्स एज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स. वो अपने आप को पूरे ब्रह्मांड का सेंटर समझते हैं कि जो दुनिया चल रही है वो मेरे को केंद्र में रखकर चल रही है. जितना मैं देख रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जितना मैं सोचता हूँ वो ही सारे लोग सोचते हैं. एंड दे आर अनेबल टू टेक द रोल ऑफ अनदर पर्सन. और दूसरे व्यक्ति की कोई भी भूमिका को स्वीकार नहीं करते हैं. चिल्ड्रन आर अनेबल टू मॉडिफाई देयर बिहेवियर फॉर समवन एल्स. और वो किसी दूसरे के लिए अपने बिहेवियर को बदलना भी पसंद नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन आर नॉट बीइंग नेगेटिविटिस्ट when they do not listen to a command to be quiet because their brother has to study. मतलब हम कभी बच्चे को ये बोलते हैं कि चुप हो जाओ, तुम्हारा भाई नहीं पढ़ पा रहा है, तो इस चीज़ को वो कभी भी ध्यान नहीं देंगे. क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं. वो कभी समझ नहीं सकता है कि भाई का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मेरे बोलने से भाई को क्या डिस्टर्बेंस हो रहा है, या मैं क्यों सोचूं, ऐसे भाई को क्या है, मैं तो मेरा काम कर रहा हूँ, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है. तो इस तरीके से वो कभी भी उसका भाई के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं देखेगा. ड्यूरिंग दिस स्टेज चिल्ड्रन ऑल्सो यूज अ टाइप ऑफ मैजिकल थिंकिंग. इस समय में एक जादू भरी सोच को भी यूज करते हैं इस समय बच्चों की, कॉल्ड फिनोमेनलिस्टिक कैजुअलिटी, इन विच इवेंट दैट अकर टुगेदर आर थॉट टू कॉज वन अनदर. मतलब इस समय में जो चीज़ें होती है वो जादू के बारे में, जादुई चीज़ें होती है, इसके बारे में बड़ा उनका दिमाग चलता है और हर चीज़ को कॉज एंड इफेक्ट को वैसे लेते हैं. जैसे कि बिजली, जब आकाश से बिजली चमकेगी, जब बारिश हो रही है या तूफान आ रहा तो बिजली आएगी, कोई बुरी बात आपने सोची है तो बुरा होना ही है. तो ये इस तरह की उनके आइडियाज होने लग जाते हैं, वो एक दूसरे कॉज एंड इफेक्ट को देखना लग जाता है. चिल्ड्रन आर एनिमिस्टिक थिंकिंग. ये भी मैंने पहले बताया कि सजीव सोचते हैं, हर चीज़ को सजीव सोचते हैं. जैसे डॉल है तो सजीव है, ट्रक है तो सजीव है. विच इज़ द टेंडेंसी टू एंडो फिजिकल इवेंट्स एंड ऑब्जेक्ट विद लाइफ लाइक साइकोलॉजिकल एटीट्यूड सच एज फीलिंग्स एंड इंटेंशन. वो जो उनकी फीलिंग्स और इंटेंशंस होते हैं वो हमेशा सजीव तरीके से उसको चित्रित करते हैं. देन सेमियोटिक फंक्शन. द सेमियोटिक फंक्शन emerges during the pre-operational period with the new ability. Children can represent something such as an object, an event, or a conceptual scheme with a signifier which serves a representative function, language, mental image, symbolic gestures. यानी कि इस समय में मूर्त रूप देने लग जाता है, हर किसी चीज़ का मूर्त रूप आ जाता है कि उसे पता होता है कि भाषा की अभिव्यक्ति क्या होती है, मानसिक एक चित्रण किसको कहते हैं, सिंबॉलिक गेस्चर्स किसी चीज़ से अप्रिय है, नाराज है, तो अपने गेस्चर से वो बता देगा कि आई एम नॉट हैप्पी, आई एम हैप्पी, ओके, मैं आपके साथ में आपसे सहमत हूँ, नहीं सहमत हूँ, ये अपने गेस्चर से बता सकता है.
Children use a symbol or sign to stand for something else. Drawing is a semiotic function initially done as a playful exercise but eventually signifying something else in the real world. वो थोड़ा सा ड्राइंग करने भी लग जाता है और अपनी रियल वर्ल्ड की चीज़ों को उसमें बताने लग जाता है कि वो क्या सोचता है, क्या किसके बारे में दिमाग लगा रहा है, उसकी सोच क्या है, उसका इंटरेस्ट, रुचि किस तरफ में है। ये थी फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज पियाजे की थ्योरी की।